बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौशीन और आप देख रहे हैं किचन ब्लॉग्स विद नौशीन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो आज आपसे शेयर कर रही हूं बकरा ईद स्पेशल बट कढ़ाई की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर के साथ है। अब आप भी इसे घर पर बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, लेकिन उसके लिए आपको मेरी पूरी वीडियो वॉच करनी है, ताकि जितनी गुड लुकिंग और टेस्टी मेरी कढ़ाई बननी है, यानी कि मटन की कढ़ाई बनी है, तो उसी तरह आपके भी घर बन सके। तो आप इसे अपने मेहमानों के लिए दावतों में भी बना सकते हैं। तो चलिए आप मेरे साथ बनाइए। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल किचन व्लॉग्स विद नौशीन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपनों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, यहाँ मैंने 3 दरमियाने साइज़ के प्याज काट लिए हैं और 12 जवे लहसुन के हैं और 3 से 4 इंच का टुकड़ा मेरे पास अदरक का है। तो इसे अभी मैं कट करूँगी। मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, आप चाहें तो देचकी में भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए टाइमिंग और पानी का हिसाब दूसरा होता है। तो यहाँ मेरे पास 1 किलो मटन का गोश्त है, बग़ैर हड्डी के मैंने लिया है आज, और थोड़ी छोटी साइज़ की बोटी मैंने कर ली है। तो अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और ये प्रेशर कुकर में डाल दिया है। और 3 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं, वो भी मैंने कट करके डाल दिए हैं। और ये लहसुन अदरक मैंने थोड़ा मोटा मोटा काट कर इसमें डाल दिया है। तो ये 2 टेबल स्पून के करीब ये अदरक है। और इसमें मैं 6 टमाटर डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मसाला ज़्यादा पसंद है। तो 6 टमाटर साबुत ही मैंने धो के इसमें डाल दिए हैं। और अब इसमें जी 1 चम्मच मैंने हल्दी डाला है, और 1 चम्मच ही मैंने नमक का डाला है, और 1 चम्मच ही मैंने सुरख मिर्च पाउडर भी डाला है, और 1 चम्मच ही इसमें काली मिर्च मोटी थी वो डाल दी है, और 1 चम्मच ज़ीरे का भी डाला है, और 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है। और यहाँ 2 से 3 टुकड़े मेरे पास दालचीनी के थे और 2 बड़ी इलायची थी, इसको मैंने कट करके डाल दिया है। और 1.5 गिलास पानी डाल दिया है। और इसे अब मैं प्रेशर कुकर में तकरीबन 10 मिनट के लिए प्रेशर में पका लूँगी। अच्छा जी, 10 मिनट बाद इसका ढक्कन हटाया है तो ये इस तरह से है। अभी इसके ऊपर बिल्कुल स्किन जो टमाटर की थी वो अलग हो गई है। इसे अलहदा कर लेंगे और एक कढ़ाई में शिफ्ट कर लेंगे इसे। ये देखें, ये कढ़ाई में मैंने शिफ्ट कर लिया है और इसके जितने स्किन थी टमाटर की वो अलग कर दी है। और अब इसका पानी हमने खुश्क करना है यहाँ पर। तो बट कढ़ाई अक्सर लोहे की कढ़ाई में बनाई जाती है, इसलिए आज मैं भी लोहे की कढ़ाई में ही बना रही हूँ। और टमाटर थोड़े थोड़े से हम इसमें अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। और 1 कप मेरे पास दही था, साथ ही मैंने दही डाल दिया है। साथ ही दही का टमाटर भी दही का पानी भी इसमें साथ ही खुश्क हो जाएगा। और अब इसकी हमने भुनाई करनी है, इसमें 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। 1 छोटा कप मेरे पास ये देसी घी का है, ये मैं थोड़ी देर बाद डाल दूँगी जो मैंने बचाया है। अभी मैंने आधा डाला है। तो ये देखें, इसकी बस भुनाई ही ज़्यादा अच्छी तरह करनी है और इसमें स्टेप बाय स्टेप चीज़ें जो डालनी है, इसी से इसका टेस्ट बनता है बट कढ़ाई का। और जितने टमाटर मोटे मोटे हों, साथ साथ आप इसे मैश करते जाएं, तो बहुत ही मज़ेदार सी ये कढ़ाई तैयार हो जाती है। और इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि जब से हमने प्रेशर कुकर का ढक्कन खोला है उस वक्त से ये हाई फ्लेम पर ही हम सारे काम कर रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ 4 चम्मच मेरे पास ताज़ा मलाई थी जो दूध के ऊपर से उतरी थी, मैंने वो भी डाल दी है। इससे भी बहुत ही क्रीमी सा टेक्स्चर आएगा। तो अब इसके साथ साथ इस तरह हमने भुनाई करते जाना है हाई फ्लेम पर, और हर चीज़ का पानी खुश्क होता जाएगा और ये इसकी बहुत अच्छी सी शक्ल बन जाएगी। अच्छा जी, मुझे थोड़ी सी काली मिर्च कम लग रही थी तो मैं थोड़ी सी यहाँ पर आधा चम्मच मैंने काली मिर्च का और डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर चख कर नमक या मिर्च जो चीज़ आपको कम लगे आप एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, जो रेस्टोरेंट में बनाई जाती है कढ़ाई तो वो मक्खन ऐड करते हैं, तो मैं मक्खन नहीं ऐड कर रही हूँ, मैंने ऐड कर दिया है जी इसमें देसी घी ऐड, तो उससे भी बहुत अच्छा जायका बनता है। अच्छा जी, इस स्टेज पर मैंने थोड़ी सी डाल दी है अदरक बारीक कटी हुई और थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दी है। और इसकी कर लेते हैं अच्छी सी भुनाई। तो पानी तकरीबन हमारा खुश्क हो गया है यहाँ पर, और ऊपर से डाल दिया है थोड़ा सा हरा धनिया। तो बाकी ये दम पे जाएगी तो इसका ऑयल सारा निकल आएगा। ऑयल निकलना शुरू हो गया है और इसका टेक्सचर बहुत क्रीमी सा आया है, क्योंकि इसमें देसी घी भी हमने डाला है और मलाई भी डाली है और दही का भी इस्तेमाल किया है। तो बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर है। तो अब इसे दम पर रख दूंगी मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पर 5 मिनट बाद देखें जी, दम हमने खोला है तो इसका सारा ऑयल निकल आया है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सी इसकी शक्ल आई है और मसाला बहुत ही क्रीमी सा है। टेक्सचर इसका बहुत अच्छा आया है। बहुत मज़ेदार सी कढ़ाई बनी थी। बकरा ईद के दिन चल रहे हैं, आप इसे अपने घर में बनाइए और अपनी दावतों पर भी बनाइए तो यकीनन आपकी तारीफ़ ज़रूर होगी। इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट सा है क्योंकि हमने बहुत ही कम मसाले इस्तेमाल किए हैं। तो चलिए जी अब इसे सर्व कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमारी मज़ेदार सी बट कढ़ाई तैयार हो गई है। आप इसे बनाइए और इन्जॉय कीजिए और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ऊपर से जी हमने गार्निश कर दिया है थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक, हरा धनिया और हरी मिर्च से। तो देखिए जी कितनी खूबसूरत सी हमारी बट कढ़ाई तैयार हो गई है। अब आपको रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी तरह अपने घर में भी बना सकते हैं और तारीफ़ वसूल कर सकते हैं। बनाइए और एंजॉय कीजिए। वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, कोई भी बात समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलूंगी किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में बरकत अता फरमाए और मेरे और आपके घरों में खुशियों के दस्तरखान सजाए। इसी दुआ के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।